हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। पेपर नंबर 6 है एमएड प्रीवियस ईयर का। इस पर आपको किस तरह से असाइनमेंट तैयार करना होता है ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर 5 1 से लेकर 5 तक सभी पर जो असाइनमेंट्स हैं किस तरह से तैयार करनी है उसकी वीडियोज़ को मैं चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने अभी तक जाकर नहीं देखा है तो जाइए और उन्हें चेकआउट कीजिए। चलिए देखते हैं आपको किस तरह से इस असाइनमेंट को तैयार करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर असाइनमेंट हैं 4 आपको दिए होते हैं, तो वो लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर एक पेपर है जो कि रिकमेंडेशन है बाय द मेड वेरियस कमीशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट्स द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यानी जो हमारी उच्च शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा है, उसमें बताना है कि किस तरह से हम सुधार कर सकते हैं माध्यमिक उच्चतर शिक्षा में। ठीक है, तो वेरियस जो कमीशन से उनकी रिपोर्ट यहाँ पर देनी है। तो पहले मैंने यहाँ पर इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग और कोठारी कमीशन जिसे कहते हैं इसको लिया हुआ है। आप यहाँ पर 3 से 4 जो आयोग हैं उनकी बारे में लिख सकते हैं, उनकी क्या रिपोर्ट थी उनको लगा सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं यहाँ पर डिस्क्राइब कर दीजिएगा। देखिए, जहाँ पर मुझे ज़रूरत होगी समझाने की या एक्सप्लेन करने की मैं वहाँ पर करूँगा, अदरवाइज़ मैं आप यहाँ पर साइलेंट रहकर आपको जो ये असाइनमेंट्स है वो दिखाता जाऊँगा। अंत में आप यहाँ पर निष्कर्ष दे दीजिएगा। जो निष्कर्ष निकल के आया है, आपने ये जो रिपोर्ट्स प्रस्तुत की हैं वेरियस कमीशंस की, उसका क्या निष्कर्ष निकलता है ये आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 की, जो कि है स्कूल प्रोफाइल। आपको यहाँ पर एक स्कूल का प्रोफाइल तैयार करना होता है। स्कूल का विजिट कीजिए और उसका जो प्रोफाइल है वो तैयार कीजिए। तो इस तरह से कुछ आपको प्रोफार्मा है जो आपकी कॉलेज के द्वारा आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें आपकी कॉलेज की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी हुई है सबसे पहले, जिसमें आपसे लगभग 12 और यहाँ पर 14 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके बाद आपसे देख सकते हैं आप ये जो क्वेश्चन है आपको फिल करने होते हैं। आप अंत में जो दूसरा है वो है टीचिंग लर्निंग एंड एवोल्यूशन। अब आपको टीचिंग लर्निंग का एवोल्यूशन करना होता है। यहाँ पर भी आपसे कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, उनको आपको फिल आउट करना है। इसके बाद आप बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की और लर्निंग रिसोर्सेज की, यानी जो स्कूल बना हुआ है उसमें किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है और उसकी जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वहाँ पर कौन कौन है। अंत में आपको यहाँ पर कंक्लूज़न देना होता है। तो कंक्लूज़न आप लिखेंगे जिस भी विद्यालय में आपने इस विज़िट को कंप्लीट किया है उसी के विषय में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 3, इसमें आप बात करेंगे इंटरव्यू विद द टीचर स्टूडेंट पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। देखिए, ये जो है आपको इंटरव्यू लेना होता है एमडीएम के अकॉर्डिंग, यानी मिड डे मील के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जिस भी स्कूल का आप विजिट करेंगे और जिस भी स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स से बात करेंगे तो उसी के विषय में आप यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ इस तरह से आभार व्यक्त करना होता है जिस भी स्कूल में आप जाते हैं, उनके प्रधानाचार्य और जो स्टाफ हैं उनकी लिए आपको आभार देना होता है अपनी ओर से। वहाँ पर किस तरह की जो वंदना होती है, प्रार्थना होती है, वो आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी होती है। फिर इसके बाद वहाँ पर राष्ट्रगान होता है या नहीं, राष्ट्रगान के विषय में यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर जो संपूर्ण शाला है, पूरी विद्यालय भवन है, उसका जो अवलोकन है वो करना होता है। विद्यालय में किस तरह के क्लासरूम्स हैं, किस तरह के हॉल्स हैं, किस तरह से प्रार्थना हॉल या फिर जो अन्य हॉल्स होते हैं उनकी किस तरह से बनावट है, इन सब के बारे में आप बताएंगे। बसेस हैं, वाहन जो लगे हुए हैं उनके बारे में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे प्रार्थना सभा का अवलोकन दिया गया है, आपको किस तरह से करना है ये भी आपको बताना होता है। प्रार्थना सभा वहाँ पर है कि या नहीं है। प्रधानाचार्य के विषय में आप बताएंगे, वहाँ पर प्रधानाचार्य मेल हैं या फीमेल हैं, उनका स्वभाव कैसा है, इन सभी के विषय में आप यहाँ पर डिस्क्राइब कीजिएगा। इसके बाद आता है पुस्तकालय। तो देखिए, विद्यालय में पुस्तकालय होना तो अनिवार्य ही होता है। यह वह स्थान होता है जहाँ पर बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह होता है। इसके बारे में बताइए यदि विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं। फिर आप विद्यालय के कार्यालय के बारे में बता सकते हैं। विद्यालय में देखिए हर एक इंस्टीट्यूशन में एक ऑफिस होता है, इसी तरह विद्यालय में भी होता है, तो उसके बारे में बता दीजिएगा। फिर इसके बाद आप विद्यालय क्लर्क के बारे में बता सकते हैं, यानी स्कूल में जो क्लर्क होते हैं जो स्कूल की काफ़ी सारे कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। फिर इसके बाद आप लैब्स के बारे में बता दीजिएगा।
विद्यालय में किस किस प्रकार की लैब है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान सभी को। यदि आपने यहाँ पर विजिट किया हुआ है तो कुछ इस तरह से आप जो फ़ोटोज़ लगी हुई हैं इनको भी निकाल लीजिए और इनको लगा प्रिंट करके लगवाएंगे तो ये भी काफ़ी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करती हैं और इस बात का प्रमाण होते हैं कि हाँ, आप उस विद्यालय में भ्रमण करने भी गए थे। देखिए, अब आपको जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके बारे में यहाँ पर बताना होता है। फिर इस अभियान के क्या लक्ष्य थे उनके बारे में डिस्क्राइब कीजिएगा। देखिए, अब यहाँ पर जो है अवलोकन करना होता है। विद्यालय में जो मिड डे मील प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है उसकी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले आप परिचय देंगे मिड डे मील का, क्या होता है ये। इसके बाद इस योजना के क्या उद्देश्य हैं उनको डिस्क्राइब कीजिए। इसके बाद इस योजना से क्या क्या फ़ायदे होते हैं इनके बारे में बताइएगा। पॉइंट्स हैं, आप इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं जिस तरह से मैंने किया हुआ है। अब आपको यहाँ पर लिखना है मिड डे मील के नियम क्या हैं। तो जो गवर्नमेंट ने जो नियम निर्धारित कर रखे हैं उनके विषय में आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। एमडीएम योजना हेतु जो आप सुझाव देना चाहते हैं, क्या उसमें सुधार होना चाहिए, तो वो भी आप दे सकते हैं। अब आपको यहाँ पर एक पत्रक भरना होता है जो आपका आधारित होगा शिक्षक और उसके माता पिता और जो हमारे विद्यार्थी हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और विद्यार्थी के माता पिता, इन तीनों पर आधारित जो हमारा पत्रक होता है। यानी हम एक इंटरव्यू लेते हैं। 5 आप यहाँ पर आप चुन लीजिए, आप ज़्यादा भी लोगों को चुन सकते हैं। 5 स्टूडेंट पर आप करेंगे इस पत्रक का प्रयोग, 5 टीचर्स पर करेंगे और 5 करेंगे गार्जियंस पर। तो यहाँ पर इसी तरह के जो आपको 5 प्रारूप है वो लगाने होते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चनायर हैं वो आपको हाँ और नहीं में बच्चों से यहाँ पर पूछने होते हैं। तो जो आपका शिक्षक साक्षात्कार पत्रक है वो आपके सामने दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ। जो अगला हमारा है वो है मध्याह्न भोजन पर आधारित आप अभिभावक साक्षात्कार पत्रक, यानी जो गार्जियंस पर है वो उसकी क्वेश्चनायर को आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से उसका क्वेश्चनायर होता है, उसमें भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है अभिभावक साक्षात्कार पत्रक और यहाँ पर जो आंसर होता है वो हाँ, नहीं और कभी कभी में भी हो सकता है। फिर इसके बाद इसी तरह के आप जब 5 यहाँ पर पत्रक लगा देंगे तो अगला जो पत्रक आता है वो आता है विद्यार्थी पर आधारित। देख लीजिए यहाँ पर जो विद्यार्थी साक्षात्कार पत्रक है, यानी विद्यार्थी का नाम, पता, उसके पिता का नाम, कक्षा और विद्यालय का नाम, इन सभी का ब्यौरा भरा जाता है। साथ ही साथ इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिड डे मील के अंतर्गत और इनका जवाब भी बच्चों के द्वारा हाँ, कभी कभी और कभी नहीं में दिया जाता है। देखिए, अब आपको यहाँ पर रिजल्ट लिखना होता है। तो आप ये जो 3 यहाँ पर टेबल्स देख रहे हैं ये विद्यार्थी के लिए है और ये शिक्षक के लिए है और अभिभावक के लिए। जिस तरह से यहाँ पर मैंने कैलकुलेशन की हुई है उसी तरह से सेम आपको भी कैलकुलेट करना है और ये जो जो वैल्यूज़ है वो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसे हम देखेंगे 1 से 50 के बीच में, 51 से 100 के बीच में और 101 से 150 के बीच में। यदि इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज़ आती हैं तो हमारी पुअर, मॉडरेट और गुड के अंतर्गत रखी जाएंगी। यानी कि उस विद्यालय में जो योजना है वो किस तरह से क्रियान्वित हो रही है वो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो रिपोर्ट है वो लगा दीजिएगा। रिपोर्ट यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब बात आती है हमारी असाइनमेंट नंबर 4 की। यहाँ पर आपको एक विजिट रिपोर्ट लगानी है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर, यानी जो विद्यालय होता है, विद्यालय के अलावा और भी ऐसे संस्थान होते हैं जहाँ से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उनके विषय में आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है। तो आप 2 या 3 या 4 भी आप यदि चाहें तो 4 ऐसे संस्थानों के विषय में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकल्पिक शिक्षा होती है, क्या होता है ऑल्टरनेटिव एजुकेशन, इसके विषय में थोड़ा सा हम बताएंगे, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ क्या होता है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर, मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, इनके जो टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पर लिख लेने होंगे जिस तरह से मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। अब आप बात करेंगे अल्टरनेटिव स्कूल्स इन इंडिया। भारत में कौन कौन से अल्टरनेटिव स्कूल हैं। देखिए, ऋषि वैली स्कूल है जो कि आंध्र प्रदेश में है, ईसा होम स्कूल जो कि कोयम्बटूर में है। अब यहाँ पर है जो मीरांबिका फ्री प्रोग्रेस स्कूल न्यू दिल्ली और सह्याद्री स्कूल पुणे में है। शिवभूमि स्कूल ये बेंगलुरु में है। तो इस तरह से आपको जो अल्टरनेटिव स्कूल्स हैं इंडिया में उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी यदि आपको पता हो तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सेंटर ले रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इग्नू को लिया हुआ है, ये है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद उसकी जो उद्देश्य हैं वो भी डिस्क्राइब करेंगे। फिर यहाँ पर आप आंगनवाड़ी के विषय में बता सकते हैं, आंगनवाड़ी क्या है, तो आंगनवाड़ी की फिर शैक्षिक भूमिका क्या है ये भी बता दीजिएगा।
देखिए इस तरह से आप चाहें तो और भी यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। NIOS है उसके बारे में लिख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्टडी, ये इन सभी ओपन स्कूल, इन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक, आई होप कि आपको ये चीज़ें ये समझ में आ चुकी हुई किस तरह से आपको इस पर असाइनमेंट तैयार करना है। और यहाँ तक मैं 6 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ये इस वीडियो को मिलाकर 6 वीडियोस हो जाएंगे जो आपको एमएड की असाइनमेंट्स है वो कंप्लीट कराने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे, तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।